3D पे क्यों दोबारा जिक्र हो रहा है? टेस्ट में एक क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहा था। नौ दिसंबर देखो भाई, वीडियो चालू है ना? देखिए, अभी हमने 2 चैप्टर रिवाइज करे हैं। एक करा है 3D और एक करा है LPP। एक करा है 3D और एक करा है LPP। मुझे लगता है कि LPP में तो किसी को कोई संदेह होगा नहीं, या LPP में भी कोई डाउट है? यार LPP में 2 क्वेश्चन है, या तो बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है या अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है। और इजीली समझ में आ जाता है कि बाउंडेड अनबाउंडेड में करना क्या है। अगर तुम लोगों को कभी भी ये लगे कि तुम्हें डाउट आ रहा है, एक ही वीडियो में मैंने दोनों समझा रखे हैं, तो आपको पूरा चैप्टर से देखने की जरूरत नहीं है। एक ही रिवीजन वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बाउंडेड का एक क्वेश्चन करा रखा है और अनबाउंडेड के 2 करा रखे हैं, तो वो आपको आ जाएगा। हमेशा पेपर से पहले एक बार देख लेना, दोबारा से LPP का टच आ जाएगा। 5 नंबर फ्री के हैं LPP के। टेस्ट में भी जो क्वेश्चन आया था वो आपका बन गया होगा अगर आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ के आए थे तो। उसके बाद बात करते हैं 3D की। देखिए 3D के अंदर ना आप लोग थोड़ा सा कुछ अब ऐड करेंगे। 3D के अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे। अरे याद आ रहा है? अगर 2 लाइनों के मतलब एक लाइन के 2 पॉइंट दिए तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? ABC x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे? LMN या cos अल्फा cos बीटा cos गामा ही बोल देते हैं उनको। और कैसे निकलते हैं? a/√(a² + b² + c²। भूल गए क्या? फिर तुम याद करो, दूसरा फॉर्मूला क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या आती है? बोलो जरा। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। उम्मीद करता हूं अभी आपने रिसेंटली टेस्ट दिया है तो चीजें आपके टच में जरूर होंगी। आराम से बच के इससे कैमरे से। मैंने क्या बोला? ध्यान सुनिएगा। अगर लाइन एक पॉइंट से पास होती है और किसी वेक्टर के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होती है? R वेक्टर इज इक्वल टू क्या? A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। या अगर उसी को कार्टेशियन में करोगे तो भी आपको फॉर्मूला पता है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। फिर आपको एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कॉन्सेप्ट बताया गया था। फिर शॉर्टर डिस्टेंस बताया गया था आप लोगों को, याद आ रहा है? शॉर्टर डिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आप लोगों को एक मिसलिनियस का 5वां क्वेश्चन करवाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बोला था मैंने आप लोगों को, और वो शायद आप लोगों के पेपर में भी शायद आ रखा था, पता नहीं वो आ रखा था कुछ और आ रखा था, एक आ रखा था। अब सुनिए बात, इसके अंदर एक तो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें ऐड करना है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट ना पहले तो था चैप्टर के अंदर, लेकिन हमें तो ये लगा कि जब प्लेन काट दिया तो ये मतलब उसके साथ रिलेट ज्यादा करते थे, लेकिन फिर भी इसके लाइन के क्वेश्चंस दिए हुए। मैं जिस दिन टेस्ट आपको बांट रहा था उसमें मैंने बोला था कि मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चंस प्रिपरेशन में आप लोगों के लिए इमेज और फुट परपेंडिकुलर के कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, तो हम उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर वगैरह में दिए हुए। तो बस यही 2 कॉन्सेप्ट मुझे अलग मिले हैं और कोई कॉन्सेप्ट 3D में इससे अलग नहीं है। तो गाइस ये क्या चीज़ है समझाता हूँ, ढंग से सुनना। 2 क्वेश्चन बनाएंगे इसके, आपकी कमांड बन जाएगी इसके ऊपर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे इसका नाम है कि ये किसी का फुट है, जैसे कि मान लो एक लाइन है, ये मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है और यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है बच्चों, कोई भी P पॉइंट है। अब अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं, कोई भी मेरे को पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट दिया हुआ मेरे को, और इस लाइन के भी मुझे कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ढंग से समझना, इस लाइन के भी मुझे कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इस परपेंडिकुलर का यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये इसका फुट है, ये इसका बोलो क्या है? फुट है। समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ये पॉइंट निकालना होता है, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझिएगा, वो आप लोगों को इस लाइन के दोनों पॉइंट दे देगा, या फिर वो इस लाइन की आपको इक्वेशन दे देगा और वो वाला पॉइंट देगा और बोलेगा इस पॉइंट से जब इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो इस परपेंडिकुलर का मुझे फुट बताओ, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आया क्या? तो दिखाना, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, वैल्यूज वही हो जाएंगी हमारी, देना। क्वेश्चन पेपर नहीं है किसी के पास भी? किसी के पास भी क्वेश्चन पेपर नहीं है? अरे
क्या बात कर रहे हो, निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है भाई। कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, स्कूल से निकल के एरोप्लेन बनाए थे क्या उसका? निकाल लेता हूँ, कोई नहीं। चलिए सही बच्चे, बोर्ड पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 - 3, ठीक है, यही है पॉइंट। ओके, सो गाइज नाउ यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर find the foot of perpendicular drawn from a point, कौन सा पॉइंट, 2, 3, -8, find the foot of perpendicular drawn from the point 2, 3, -8 to a line which passes through points 1, 2, 3 and 3, 8, 6। क्लियर है, ये हो गया। साथ में एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, also find the image of the point 2, 3, -8 if line AB act as a mirror। चलिए आ जाइए, पूरा एक क्वेश्चन बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, ध्यान समझ लीजिएगा। तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट यहां पर है कोई भी, और एक लाइन इन दो पॉइंटों से पास करती है, तो अगर मैं इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये मेरे को याद दिलाना भाई, एनुअल फंक्शन की आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। अभी पहले ये कर लेते हैं पहले, फिर वो एनुअल फंक्शन की बात रह जाएगी, पता है। सुनो मेरी बात को, तो मैंने ये कहा कि मेरे पास ये एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों प्लीज, और मुझे इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो जो परपेंडिकुलर उसका फुट क्या होगा। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान सुनिए। पहले फुट और परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो इसका तरीका ये है क्वेश्चन का कि सबसे पहले आप लोग ना ए बी जो लाइन है आप लोगों की, ए बी लाइन आपको समझ में आ रही है, ये जो लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को, ए बी दी हुई है, इसके ऊपर मैं अगर बोलूं कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, तो जरा मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बनेगा, इक्वेशन बनाओ, बताओ क्या आएगा। x-1 कर सकता हूं, x-1 कर सकता हूं, अपॉन में बोलो क्या आएगा, सब बच्चे बताओ। नहीं समझे, नहीं। अच्छा तुमने 2 पॉइंट वाला तो इक्वेशन करा ही नहीं हो ना, 2 पॉइंट वाला तो इक्वेशन करा ही नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई नहीं, एक बात तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें वैसे सिखाऊं, तुम्हें एक पॉइंट तो पता है, एक पॉइंट तो तुम्हें पता है, और अगर तुम्हें 2 पॉइंट पता है तो क्या तुम इनको माइनस करके इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि क्या आएंगे बोलो, 3 - 2 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 2, सॉरी 3 - 1 करोगे 2 आएगा। अगला वाला क्या आएगा बोलो, y - 2 अपॉन में 6 और z में 3 अपॉन में, नहीं समझे मेरी बात को। तो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, अरे नहीं आया समझ में, इक्वेशन पक्का बन गई, सबको समझ में आ गई वाली बात, नहीं आई। अब मेरी बात सुनो, ये किसी को डाउट लग रहा है कि कैसे बनाया है भाई, ये पॉइंट 1, 2, 3 हो गया। अब आप कह रहे हो सर डायरेक्शन रेशियो दिए नहीं थे एबीसी के, भाई देखो ना इन दोनों को अगर माइनस करके निकाल लो, x2 - x1 y2 - y1, तो नीचे वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे एबीसी, वही चीज आ जाएगी। अब सुनो जरा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गिवन बाय, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गिवन बाय, मुझे बताओगे जरा,
इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट तुम किस तरीके से दे पाओगे, जरा बता सकते हो मुझे? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे दोगे भाई, जरा बताना। अगर मेरी ये इक्वेशन है और मैं इस पूरे को किसी लैम्डा के बराबर मान लूं, अगर ये मेरी इक्वेशन है और उसको पूरे को मैं किसके बराबर मान लूं, बोलो किसी लैम्डा के बराबर मान लूं, किसी लैम्डा के बराबर, तो तुम मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, बताओ जरा। 2 लैम्डा प्लस 1। मुझे बताओ वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, इंपॉर्टेंट है, और जेड की वैल्यू कितनी बनेगी। इसका मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट किस टाइप का होने वाला है हर्षित, बोर्ड पे, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी कोऑर्डिनेट किस टाइप का होने वाला है, 2 लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा प्लस 2, और बोलो क्या, 3 लैम्डा प्लस 3। और मन में अगर ये डाउट हो ना, आप लोग करके देख लो एक बार सब बच्चे देखना, जरा मैं क्या करूंगा। लैम्डा को एक बार 0 रख के देखो कितना पॉइंट आ रहा है, लैम्डा को 0 रख के देखो, बोलो 1 2 3 आ गया। लैम्डा को 1 रख के देखो, 1 रख के देखो, बोलो कितना आ रहा है, 3 8 और 6 आ गया आगे भी। तो इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसी टाइप के होते हैं, बस उनका क्या बदल जाता है, लैम्डा। क्या बदल जाता है बोलो, इस लाइन पे सारे पॉइंट इसी टाइप के हैं। तनिषा, इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट इसी टाइप के हैं, बस हर जगह पर बोलो लैम्डा की वैल्यू क्या है, बोलो अलग अलग। कहीं पे लैम्डा 0 है तो अलग पॉइंट आ गया, लैम्डा 1 है तो अलग पॉइंट आ गया, लैम्डा 2 है तो अलग पॉइंट आ गया। अब मुझे थोड़ा ना पता है कि इस जगह पर कितना है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस पॉइंट को मैं क्या डिनोट कर सकता हूं। आनंद लिख मत भाई, ध्यान समझ, ये इतना आसान नहीं है। तो ये वाले पॉइंट को बोलो मैं क्या बोल सकता हूं, 2 लैम्डा प्लस 1, और क्या बोल सकता हूं, बोलो 6 लैम्डा प्लस 2, और इस वाले पॉइंट को 3 लैम्डा। तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट रेंडमली ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता, पहले बस इतना बताओ। नहीं आया ना समझ में? इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस टाइप से लिखा जा सकता है, बिकॉज हर जगह पर बस लैम्डा की वैल्यू बदलती है। लैम्डा 0 होगा तो देखो 1 2 3 आ गया, लैम्डा 1 है तो 3 8 6 आ गया, बीच में लैम्डा कहीं कुछ और हो सकता है। तो मैंने बोला कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। अब मुझे ये वाला पॉइंट का बस लैम्डा नहीं पता, अगर लैम्डा पता लग जाए तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। दक्ष बात समझ में आ रही है? चेतन नहीं आ रही बात समझ में? अब ये मैं कैसे निकालूंगा यार, तुम मुझे एक बात, तो इस क्वेश्चन में एक जिक्र हो रहा है बार बार कि ये चीज और ये चीज एक दूसरे के बोलो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर हैं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और उसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना होएगा, 0। और बस इसी के जरिए ही अब आप लोगों का लैम्डा निकल जाएगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। कैसे निकलेगा तो तुम सब बच्चे मुझे बताना जरा, क्लास प्लीज बताना इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, पी बोला है ना तो इसको कुछ बोल दो, क्यू बोल दो। तो मुझे बताओ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, बताओ भाई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू, कौन बताएगा डायरेक्शन रेशियोज लाइन पी क्यू क्या होगा? किसी भी लाइन के अगर 2 पॉइंट बताओ तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं क्लास? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू बताओ कैसे आएगा? सर 2 पॉइंट दिए होते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 माइनस, तो एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट वो मान लो। लैम्डा की टर्म्स में आएगा, क्या टेंशन है भाई? तो मुझे बताओ तो कितना आएगा, उससे इसको कर लो चाहे इसको उससे कर लो। तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 करूंगा, बताओ कितना आएगा? अच्छा बताओ, ये माइनस वो करूंगा तो 6 लैम्डा माइनस 1, बहुत बढ़िया। दिस माइनस दिस करूंगा तो 3 लैम्डा प्लस 11 आगे। ये इसके डायरेक्शन रेशियो आगे, किसके बोलो? पीक्यू लाइन के। किसके बोलो? पीक्यू लाइन के। ऐसे मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। चिंता मत करिए, एक और क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या आएंगे? 3 - 1 कितना आएगा बोलो? 2, 8 - 2 6, 6 - 3 3। वैसे नीचे से भी उठा सकता था, 2 6 3, 2 6 3। लिख मत भाई, यहां पर रहने दे। अब सुनो भाई क्या है, लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होएगा वो क्या होएगा? तो मुझे बताओ जरा क्या आया? 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 2, बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट भी नहीं है अगर तुम्हें एक बार समझ में आ जाए तो, इंटू में 6 प्लस में 3 लैम्डा प्लस 11 इंटू में 3 बराबर 0। बताओ कितना आया सॉल्व करने पे? 4 लैम्डा माइनस 2, 36 लैम्डा माइनस 6 और प्लस का 9 लैम्डा प्लस 33 बराबर 0। बताओ कितना बन गया? 36 और 4 कितना हो गया हमारा? 40, 40 और 9 कितना हो गया? 49, 49 लैम्डा। और ये हो गया हमारा कितना बोलो जरा, दोनों में से माइनस करेंगे -8, और 33 में से 8 जाएगा तो बोलो कितना बचेगा? 25, उस तरफ जाके -25। पता है क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ना अपनी तरफ से ले लिया, उधर क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी, मैंने पॉइंट्स बना दिए, तो थोड़ा सा इसलिए आंसर थोड़ा आपको अजीब सा दिख रहा है। अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू पता कैसी आया करेगी? 3 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई, ऐसे आएंगी वैल्यूज। तो लैम्डा आसान सा आएगा। अब लैम्डा जैसे तुम्हें मिल गया, जैसे तुम यहां पर लैम्डा पुट करोगे बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझे नहीं ना मेरी बात को? हमने क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा, मैंने क्या करा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया और वो पॉइंट्स ले लिए, जिस कारण से ना लैम्डा थोड़ा बड़ा वाया सा आ रहा है। अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू ऐसी आएगी 1 2 3। अब जैसे लैम्डा की वैल्यू छोटी सी आएगी तो आप यहाँ पर पुट करके क्या निकाल लोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ जैसे लैम्डा आ गया आप लोग क्या बोलोगे? फिर भी निकाल लेते हैं, फिर भी हम बोलो वो क्या निकालेंगे? पॉइंट क्यू हमारा कितना है बोलो सही बच्चे? 2 लैम्डा प्लस 1, 6 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा प्लस
और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बोलो, -25/49, -25 तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बोलो जरा ध्यान से, ये बनेगा हमारा -50/49 + 1 कितना आएगा जरा देखो, -1/49 आ जाएगा, -1/49 ये वाला कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने पे, -150/49 प्लस का 2 तो 98 बनेगा, तो ये आ जाएगा -52/49 और ये वाला कितना आ जाएगा 3 लैम्डा करने पर -75/49 प्लस में 3 करूंगा तो ये हो जाएगा 47 और 25 और 47 हो जाएगा हम लोगों का 72/49। अब बात क्या है ना यार, आप लोग सोचेंगे सर ये तो बड़ा अजीब सा पॉइंट आ रहा है, भाई मैंने कहा है क्वेश्चन मैंने रैंडमली अपनी तरफ से ले लिया इस कारण से ऐसा आ रहा है, अदरवाइज अगर बिल्कुल एक्यूरेट तुम्हारा वो पेपर वाला क्वेश्चन होता ना तो उसमें लैम्डा बिल्कुल सही सा आता और फिर पॉइंट भी सही से निकलता। इसलिए मैं अभी इमेज को हटा रहा हूँ, इमेज और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बेवजह वैल्यूज में, अगले क्वेश्चन में इमेज को डाल दूंगा। लेकिन पहले फिर वही बात, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट कैसा आएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या कॉन्सेप्ट है, आपको एक लाइन दे देगा और एक पॉइंट से उसके ऊपर क्या ड्रॉ करेगा, नंदिनी एक लाइन दे देगा और एक पॉइंट से उसके ऊपर क्या ड्रॉ करेगा परपेंडिकुलर, और बोलेगा उसका मुझे फुट बताओ, मतलब उसका पॉइंट बताओ जहां पर वो परपेंडिकुलर उसको मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सब बच्चे ध्यान दो, इस लाइन की इक्वेशन बना लूंगा और इस लाइन पे लाई करने वाला जो पॉइंट है वो किस तरह का लैम्डा की फॉर्म में होगा वो लिख दूंगा, तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा किस तरीके का है, सही है। अब उसके बाद इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बना लूंगा लैम्डा के टर्म्स में, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी मेरे बन ही जाएंगे और दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना कर दूंगा 0, तो वैसे ही मेरा लैम्डा निकल जाएगा। जैसे ही लैम्डा निकलेगा मुझे इस पॉइंट पे लैम्डा को पुट करके इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं आया ना समझ में। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फोटो परपेंडिकुलर का, आपकी मैं क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला उठाता हूँ जो सॉल्व कर रखा हूँ वहीं पर, ताकि वैल्यूज हमारी सही आए। चलो ये लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ बताओ मिल गया पेपर क्या, हाँ जाओ। बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन जॉइनिंग बाय 471 एंड 353। सभी बच्चे बोर्ड पर भाई, अब इसमें डाल देता हूं वो क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 103 इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दे दो, इसको बी हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया। सो इफ लाइन बी सी एक्ट एज अ प्लेन मिरर। क्लास ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन में सब कुछ है, सब कुछ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बस। कह रहा है कि एक पॉइंट है मेरे पास, क्लास ये मेरे पास ए पॉइंट है 1,0,3, थोड़ा ऐसा बना देते चलो, और ये लाइन जो है, ये लाइन पे दो पॉइंट है, एक बी और एक सी। क्लास बी पॉइंट है 4,7,1 और सी पॉइंट है 3,5,3। वो कह रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ध्यान रखना, ऐसे ड्रॉ करूंगा तो अलग पॉइंट मिलूंगा, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरा ये जो फुट है ये क्या होगा, तो मान लो इसको डी पॉइंट बोल रहा हूं, तो ये फुट निकालना है मेरे को। क्वेश्चन क्लियर हो गया तनीषा? मुझे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। इसका तरीका एक ही है भाई, आप लोग दिमाग लगाओ पहले तो। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्लास लिखना बंद करो बिल्कुल। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो 0। इसके डायरेक्शन रेशियो तो बने बनाए हैं, लेकिन इसके कैसे बनाओ जब तक ये पॉइंट ना पता हो। तो ये वाला पॉइंट लैम्डा की टर्म्स में निकल सकता है, किसकी टर्म्स में बोलो, लैम्डा की टर्म्स में। तो बस जैसे ही लैम्डा की टर्म्स में आएगा इसके डायरेक्शन रेशियो बनाऊंगा, इसके डायरेक्शन रेशियो बनाऊंगा, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर रखूंगा 0 के, मेरे को फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। यस नहीं आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या करा, सही बच्चे बोर्ड पे देखिए भाई, अभी लिखने में ज्यादा ध्यान मत दे बच्चों। आप लोग निकालोगे इक्वेशन ऑफ बीसी। सभी बच्चे बताओ इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे आएगा, बोलो x - 4 अपॉन में 3 - 4 कितना करोगे -1, y माइनस में 7
डिवाइड बाय कितना आएगा बोलो -2, और z माइनस में 1 करोगे और कितना आएगा बोलो 2। सही बात है। अगर मैं इस पूरे को सब कुछ किसको लैम्डा के बराबर मान लूं, अगर ये सब कुछ मैं किसके बराबर मान लूं बच्चों, लैम्डा के बराबर मान लूं, तो सब बच्चे मुझे बताना x का वैल्यू कितना आएगा बोलो सही बच्चे, माइनस लैम्डा प्लस 4। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे करता हूं ये मैं, इसको इसके बराबर रख दिया, माइनस लैम्डा प्लस 4 आ गया। y बोलो कितना आएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7। z बोलो कितना आएगा। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, बताओ ये हर कोई भी पॉइंट इस लाइन पे किस तरीके से दिया जाएगा बताओ, माइनस का लैम्डा प्लस 4, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा प्लस 1। जनरल पॉइंट बताओ, जनरल पॉइंट ये है। अब वो कैसे सर, अरे यार तुम इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट इसी टाइप के हैं, तुम करके देख लो। लैम्डा को एक बार 0 रख के देखो, आएगा 4 7 1, देखो 4 7 1। आगे का पॉइंट देख लो, 1 रख के देख लो कितना आएगा, 3 आएगा, ये वाला 5 आएगा और ये वाला 3 3 5 3। तो ऐसे ही इस जगह का लैम्डा भी कुछ ना कुछ होगा। तो बस आप बोलोगे इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट किस टाइप के हैं, जैसे कि यहां पर इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट किस टाइप के, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गिवन बाय, इवन बाय बोलो कितने से, माइनस का लैम्डा प्लस 4 और बोलो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 और बोलो 2 लैम्डा प्लस 1। तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ भी रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट इस तरीके से दर्शाए जा सकते हैं, बस हर जगह का लैम्डा अलग होता है। मुझे बस इधर का लैम्डा नहीं पता कितना है, लेकिन मैंने कहा पॉइंट इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। अब तुम सब बच्चे बताओ, अगर मैं इस एडी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं और बीसी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं, उनको प्रोडक्ट करके 0 के बराबर रख दूं, तो बात तो सही है ना कि दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट बोलो क्या होता है 0। तो मैंने क्या करा, वही चीज करी। सही बच्चे बताओ क्या करा, सही बच्चे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी बताओ, सही बच्चे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी बोलो कितना आएगा, 3 - 4 कितना आएगा -1, 5 माइनस दिस -2 और 3 - 1 2। यहां पर भी वही देखो -1 -2 2। ऐसे ही मुझे सभी बच्चे बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी। यार ये थोड़ा डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी कैलकुलेट करते थोड़ा दिमाग लगाना। आप लोगों को पता है वही पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, नंदनी तो कितना आएगा बताओ, माइनस का लैम्डा प्लस 4 माइनस करूंगा 1 से तो कितना आएगा बताओ, माइनस का लैम्डा प्लस 3। नहीं आया समझ में। ये वाला माइनस करूंगा तो बोलो कितना आएगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 और ये वाला करूंगा तो बोलो कितना आएगा, 2 लैम्डा -2। अब इसके भी डायरेक्शन रेशियो आगे, इसके भी आगे। अब बोलो क्या करोगे, अब बोलो क्या करोगे, समझदारी दिखाओ, बोलो क्या करोगे। अब बोलोगे लाइंस BC इज परपेंडिकुलर टू AD, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट बोलो क्या होगा। तो मुझे सभी बच्चे बताओ, कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का लैम्डा प्लस 3 इंटू में करूंगा -1, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 इंटू में करूंगा -2 और 2 लैम्डा -2 इंटू में करूंगा 2 बराबर आएगा 0। बताओ कितना आएगा सब बच्चे, लैम्डा -3 ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 4 लैम्डा -14 प्लस का 4 लैम्डा -4 बराबर 0। कितना आ रहा है बोलो, 4 और लैम्डा 9 लैम्डा, ये हो गया -17 और ये -4 -21 है, तो उधर जाके +21। सही कह रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है इसका भी। कितना आ रहा है बोलो, 7/3। कोई दिक्कत नहीं, आने दो, क्या कर सकते हैं। 7/3 इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर फ्रैक्शन में ही है, ये फोटो परपेंडिकुलर फ्रैक्शन में ही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर सकते हैं। आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब बताओ 7/3 आ गया, तो मुझे सब बच्चे बताओ पॉइंट डी कितना आएगा। ए बोलो पॉइंट डी कितना आएगा। पॉइंट डी तुम्हारा था माइनस का लैम्डा प्लस 4 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा प्लस 1। तो जरा बताओ कितना आएगा, ठीक है, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा प्लस 1। तो चलो सब बच्चे बताओ भाई, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 7/3 माइनस 7/3 है। सब बच्चे बताओ भाई कितना आएगा, पहला वाला 7/3 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस में 7 तो 5/3। कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ा है बच्चों, लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्लास बोर्ड पे माइनस का 7/3 रखूंगा तो आएगा माइनस का 14/3 प्लस का 7, 21 करूंगा तो कितना आएगा 7/3। 2 लैम्डा करूंगा तो बोलो कितना आएगा 14/3 प्लस में 1 17/3। ये मेरा आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ में, भी नहीं आया समझ में, कैसे करोगे बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिमाग में सेट कर लो जितना तुम एनसीईआरटी में कराया था, उसके अलावा बस यही दो चीजें हैं जो अलग से बन सकती हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या करोगे, हर बार पहले इस बीसी लाइन की क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, बना ली इक्वेशन, उसके बाद उसके ऊपर मिलने वाला जनरल पॉइंट का फॉर्म बना लोगे। जनरल पॉइंट कैसा है वो जनरल पॉइंट लिख लिया, अब इसके डायरेक्शन रेशियो बनाओ, इसके डायरेक्शन रेशियो बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर रखो, बिकॉज दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। ये तो सिखा रखा है भाई तुम लोगों को, तो आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा आती पॉइंट निकाल लो, हो गया क्वेश्चन। अभी लेकिन सुनो, मैंने इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज ऐड करी, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। अगर 3 नंबर में आया तो इतने पे आएगा, लेकिन अगर 5 नंबर पे तक गए तो ये आपको इमेज भी ऐड कर देगा। अब इमेज क्या है वो सुनो, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 103
इफ द लाइन BC एक्ट एज अ प्लेन मिरर। अब सुन लो, अगर ये BC लाइन, अगर ये BC लाइन किसकी तरह काम कर रही है बोलो, एक शीशे की तरह काम कर रही है, तो इस पॉइंट की इमेज क्या बनेगी? जैसे कि 103 है तो पक्का ये पॉइंट कहीं पर है, तो इसकी इमेज यहां पर मिलेगी। अरे जैसे शीशा होता है तो जितनी बार ऑब्जेक्ट होती है उतनी अंदर बोलो क्या मिलती है? इमेज। तो ये वाली जो इमेज बनेगी ना, वो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स जानना चाह रहा है, इस इमेज के। और ये बहुत ही आसान काम है, जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ गया, इमेज तो बिल्कुल 1 मिनट का खेल है। कैसे? जैसे कि यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो जो इसकी इमेज है वो बोलो क्या है? अल्फा बीटा गामा। इसकी इमेज बोलो क्या है? अल्फा बीटा। अब तुम सोच के मुझे बताना, जरा ध्यान से सुनना भाई। ये जो इमेज वाला पॉइंट है इसको कुछ नाम दे दो यार, जो भी नाम दे दो तुम, पी नाम दे दो। यहां पर तुम मुझे बताओ कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट जो तुमने अभी निकाला है। तुम्हें नहीं लगता कि जितनी बाहर ऑब्जेक्ट है उतनी ही अंदर बोलो क्या है? इमेज। इसका मतलब ये डी पॉइंट एक तरीके का इन दोनों का मिड पॉइंट है। जैसे कि यहां पर ये डी पॉइंट जो है वो इस ए और पी का बोलो क्या है? मिड पॉइंट है। क्या तुम्हारा डी पॉइंट आ चुका है? आ चुका है सर। डी पॉइंट बोलो क्या है? अब ये कोई छोटी क्लास का बच्चा भी कर जाएगा कि अगर उसको मिड पॉइंट पता हो, जैसे 2 पॉइंट पता हो तो मिड पॉइंट आ जाता है, और अगर मिड पॉइंट और ये पता हो तो ये भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि मिड पॉइंट का तुम्हें फॉर्मूला पता है, x1 + x2 डिवाइड बाय क्या होता है? 2 होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? इफ P यानी अल्फा बीटा गामा इज द इमेज ऑफ A, देन D इज द, अगर P सच में इसकी इमेज है, P अगर हमारी इमेज है, तो हम ये बोलेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। D बोलो किसकी मिड पॉइंट है? बोलो AP की। इसका मतलब मुझे बताना जरा सा बच्चे, अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 1/2 किसके बराबर होगा? बोलो 5/3 के। नहीं आया ना समझ में? अरे x1 + x2 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होगा? बीच वाले कोऑर्डिनेट्स के। नहीं आया समझ में? गुरदीप भाई मिड पॉइंट कैसे निकलता बताओ जरा? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, तब जाके पहला आ जाएगा, फिर y1 + y2 डिवाइड बाय 2 बीच वाला आ जाएगा, z1 + z2 ये वाला आ जाएगा। तो मैंने बोला अल्फा प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 5/3। बताना यहां से कितना अल्फा आएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 3 अल्फा प्लस 3 बराबर में कितना? 10। तो अल्फा आ जाएगा हमारा 7/3। बहुत बढ़िया, अल्फा हमारा आ जाएगा 7/3। तो लिख दो अल्फा की वैल्यू 7/3 भाई। अच्छा बीटा बताओ सब बच्चे, बीटा बताओ। बीटा तो बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा बच्चों 7/3। तो ये हो जाएगा 3 बीटा जमा में 3 बराबर में 14, तो बीटा आ जाएगा 11/3। कितना आ जाएगा बोलो? 11/3। 0 था सॉरी, तो बीटा प्लस 0/3 तो कितना आएगा बोलो? ठीक है, 3 बीटा बराबर 14, तो बीटा बराबर कितना बोलो? 14/3। अच्छा गामा बोलो सब बच्चे, गामा प्लस 3/2 बराबर में 17/3, 3 गामा प्लस में 9 बराबर 14, गामा बराबर आ जाएगा 5/3। तो बोलो इमेज क्या आ गई? इमेज बोलो क्या आ गई? 7/3, 14/3, 5/3। लो भाई फाइनल कॉन्सेप्ट तक खत्म हुआ। एक क्वेश्चन दूं पूरा करने के लिए, करोगे ट्राई? अच्छा एक छोटी सी बात है सुनो, ये मैंने तुम लोगों को जो क्वेश्चन कराया ना, मैं हमेशा लाइन के तुम्हें 2 पॉइंट देता हूं। सोचो वो लाइन के पॉइंट ना देके तुम्हें इक्वेशन दे दे, क्या दे दे बोलो? तो वो तुम्हें ये दे देगा पहले ही। कंफ्यूज तो नहीं होगे? अरे एक काम बना बनाए दे देगा वो तुम्हें, पॉइंट से तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें इक्वेशन बनी बनाई दे देगा। अच्छा फिर तुम ये कहोगे सर अगर हमें इक्वेशन बनी बनाई मिलेगी फिर हमें डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे? अरे यार इस इक्वेशन में जो नीचे नंबर होते हैं क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो ही होते हैं। अरे यार नहीं आ रहा भाई समझ में। दूं एक क्वेश्चन ट्राई करने को, करोगे ट्राई? दोबारा प्रोसेस सुन लो फिर ट्राई कर लेना। इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉ हुआ एक परपेंडिकुलर का फुट बताना है, परपेंडिकुलर का फुट। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि 2 चीजें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट, आनंद उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? 0। तो मैंने भाई इसके डायरेक्शन रेशियो लेने, इसके डायरेक्शन रेशियो लेने, प्रोडक्ट करके 0 के बराबर रखना, लैम्डा निकल आएगा। और लैम्डा कैसे बना? तो मैंने इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट बनाया, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाले, इसके निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकाला, लैम्डा मिलते ही पॉइंट आ गया। जैसे ही ये पॉइंट आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। और इमेज तो भैया कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? तुम मान लेना कि इमेज कोई अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा। अब इमेज अल्फा बीटा गामा है तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का। अब मिड पॉइंट के सही अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो इमेज इज नॉट द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, मेन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां पर 25 क्यों? 14 में से 9 जाएगा ना। अरे क्या हो गया जी, गलती क्यों हो रही है इतनी? 34 और गामा आ जाएगा। आज मेरे को कुछ अलग ही दिख रहा है क्या? वहां 0 था, हमारे को 1 दिख रहा था। चलो करना एक बार क्वेश्चन करना। करना
चलो ये क्वेश्चन बढ़िया आंसर करेगा तुम्हें। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर अच्छा मैंने तुम्हें उस लाइन की क्या दे दी है, कर लोगे अब? सही बच्चे भाई, बिल्कुल कोशिश करना, अच्छा आंसर निकालो इसका, इसका सही आएगा। अरे जनरल पॉइंट निकालो लाइन का। बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद कर लो। चाहे अगर तुम्हें शॉर्टर डिस्टेंस वगैरह आ चुका है तो इसको चाहे डायरेक्टली कर लो कि ऐसे ही करना है ये।
दक्ष नहीं हो रहा, आ गया आंसर पूरा, पूरा इमेज तक आ गया, इमेज भी निकालो ना, कितनों का आ गया, चलो और निकालो, लैम्डा कितना आ रहा है, सबका लैम्डा बना है, देखो ऐसे मिल जाएगा तुम्हें सही। बस आज ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा 3D, 2 चैप्टर्स हमारे रिवीजन में क्लोज हो जाएंगे, एलपीपी और ये। अब मैं नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को मैट्रिसेस डिटरमिनेंट स्टार्ट कराऊंगा, तो छुट्टी मत करना बिल्कुल भी। मैट्रिसेस में कई सारी चीज़ें हैं जो रिवाइज कराई जाएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट। तरीका आ गया। चलिए मुझे बताओ सब बच्चे भाई, ओए बोर्ड पे एक पॉइंट बोलो सही बच्चे, क्या है 0,2,3 लाइन। बच्चों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है भाई, इस बार मेरे को लाइन बनानी नहीं थी, इक्वेशन दिया हुआ था, काम आसान करके मिला हुआ था। अच्छा जो प्री बोर्ड में, सॉरी ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पेपर में आया, उसमें क्या दिया हुआ था तुम्हें, इक्वेशन दी हुई थी, पॉइंट दिए हुए थे, इक्वेशन, तो काम बना बनाया मिल रहा है इसका मतलब। और वो इसका कारण है एक्चुअली, इक्वेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें 2 पॉइंट से ना, 2 पॉइंट से इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, पहले होता था। अब ये यही दिक्कत है, पहले सिलेबस में थी चीजें ना, वो थोड़ी थोड़ी मिसमैच हो रही है कि इसमें कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन बनाना पहले था सिलेबस में, पुरानी बुक में, अब इन्होंने हटा रखा था, तो इसलिए डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे रहे हैं। बट मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर 2 पॉइंट दे तो इक्वेशन बन जाएगी ना, नंदनी 2 पॉइंट देगा तो भी इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन देगा तो भी इक्वेशन बनी बनाई है। तो मुझे सब बच्चे बताओ तुमने इसको क्या करा, लैम्डा के बराबर माना। सब बच्चे बताओ एक्स कितना आ गया, वाई कितना आ गया, और जेड कितना आ गया। ये क्या दिखाता है, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, देखो जिस दिन मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन सिखाई थी ना, सबसे पहली चीज मैंने ये सिखाई थी कि बच्चों इसका मतलब क्या होता है, ये जो तुम ये बनाते हो इसका मतलब क्या होता है। ये आपको बताता है कि इस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट किस प्रकार के हैं। तो मुझे बताओ जनरल पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, जनरल पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन बाय, बताना जरा इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। तो सभी बच्चे मुझे बताओ जरा इस लाइन पे लाई करने वाला ये वाला पॉइंट अगर क्यू है, so this can be noted as 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 4। इस बार मेरे को इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ 5, 2, 3 पहले से मिला हुआ है, और इसके मेरे को निकालने चाहिए। तो मुझे बताओ जरा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। इस लाइन को भी चाहो तो कुछ नाम दे दो, A और B नाम दे दो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ, सभी बच्चे मुझे बताओ। गुरदीप PQ लेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 करूंगा तो बोलो कितना आएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 ही आ जाएगा। दिस माइनस दिस करूंगा तो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, और दिस माइनस दिस करूंगा तो आ जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ सभी बच्चे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB कितना आएगा, बहुत अच्छे, 5 2 3। सिंस लाइन PQ इज, तो क्या होगा, अरे यार अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए, यस नहीं आ रहा समझ में, बता कितना आएगा यहां से, इस हिसाब से आएगा 5 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 2 लैम्डा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 3 लैम्डा माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, बराबर 0। तो कितना आ जाएगा बोलो जरा, 25 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 21 बराबर 0। सो 25 और ये 29 और 9 38 लैम्डा, और ये माइनस 15 और 2 माइनस 17, फिर से भाई 30 80 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो लैम्डा की वैल्यू 1, और लैम्डा 1 तो तुम्हारा पॉइंट क्यू कितना आ गया, बोलो पॉइंट क्यू, तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 3 आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अरे नहीं आया समझ में, दिस विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तीनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही है, एक ही चीज तो निकाल रहे हैं। अच्छा फिर इमेज निकालनी थी, क्या निकालनी थी बोलो, इमेज। तो इमेज कैसे निकालोगे, तो तुम लोग ये कहोगे कि जो इसकी इमेज होगी, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाऊं तो यहां पर कहीं एक पॉइंट R होगा जो कि अल्फा बीटा और जो कि इसकी इमेज है, और इमेज जो होगी और ये वाला जो पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट यही वाला चीज होएगा, क्योंकि जितनी बाहर ऑब्जेक्ट उतनी ही अंदर बोलो क्या होती है, इमेज। तो इसी लाइन पे वो पॉइंट लाई करता है जो सेंटर है, मिड पॉइंट एक तरीके का। नहीं आ रही बात समझ में, तो मैं बोलूंगा बच्चों जरा इमेज निकालने के लिए सब बच्चे बताओ क्या बोलोगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
पी आर का मिड पॉइंट है, तो बोलो क्या आएगा, अल्फा प्लस में 0 डिवाइड बाई 2 बराबर में क्यू पॉइंट बोलो कितना आ रखा है 2, तो अल्फा की वैल्यू 4, सबकी यही आई है। बीटा प्लस में 2 बाय में 2 बताओ कितनी वैल्यू 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई 6 बाय 6 माइनस 2 4 आ जाएगी, और गामा प्लस में 3 बाय में 2 बराबर आ जाएगा बच्चों -1 विच इज इक्वल टू +1, तो ये -2 -5। इमेज बोलो कितनी आ जाएगी, इमेज आ जाएगी 4 4। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में, क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई बताओ जरा फटाफट से क्लास, तुम लोगों को इमेज क्लियर हुआ, 4,4, -5 इज द इमेज एंड 2,3, -1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ यार, क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे। अब यही 2 एडिशनल कॉन्सेप्ट थे। एक चीज सुन लीजिए, मैंने टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, ठीक है, किसी के पास है, अब तो वो तुम कर भी लोगे डायरेक्टली, मेरे को पता है। एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को शायद हो सकता है परेशान कराओ, बाकी तो बन गए होंगे। तो एक 8वां क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बातें नहीं is 4, find its y and z coordinates। अच्छा भाई सुनो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी बस समझ लगानी थी आप लोगों को। यहां पर उसने बोला था कि एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, पी से, पी पे क्या है बोलो, क्यू पे क्या है, कह रहे कि इसी लाइन पे एक और पॉइंट भी है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 4। कह रहे इसी लाइन पे एक और पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, मतलब इसी लाइन पे पी और क्यू से बनने वाली लाइन पे ना एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो कितना है 4। आपको उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट भी बताना है, उसका वाई और, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस लाइन पे लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनका एक फॉर्म बना लो कि भाई किस टाइप के होते हैं वो, और उसके जरिए मैं बोलूँ कि मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है, तो मैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट के जरिए वहां का लैम्डा निकाल लूंगा, वहां का क्या निकाल लूंगा, और फिर मैं वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। नहीं आया समझ में? एक तरीका तो ये था, दूसरा इससे भी आसान था। पहला तो ये था, पहला तो क्या था सुनो जरा, सब बच्चे क्या करते तुम लोग, सही बच्चे तुम लोग क्या करते, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बनाते, बताओ कैसे बनती, सही बच्चे बताओ, y माइनस 2 अपॉन में क्या आता 3, z माइनस सॉरी x माइनस में 2 अपॉन में 3, y माइनस में 2 अपॉन में -1 और z माइनस में 1 अपॉन में, को प्रॉब्लम बन गई इक्वेशन। हालांकि तुम्हें इक्वेशन में दिक्कत लग गई होगी, इक्वेशन कैसे बना है ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत था। चलो सुनो और सुनो, इसको तुमने लैम्डा के बराबर मान लिया, बोला एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इस लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को मैं किस तरीके से कह सकता हूं कि वो तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 और -3 लैम्डा प्लस 1 टाइप का होगा, बोलो है कि नहीं। अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 4, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 4, इसका मतलब उसका 3 लैम्डा प्लस 2 किसके बराबर था, तो मुझे बताओ उसका 3 लैम्डा किसके बराबर था, इसका मतलब उसका लैम्डा 2/3 है। उसका लैम्डा देखो, लैम्डा को 2/3 डाल के देखो, 3 से 3 कटेगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। ऐसे उसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा, बताओ कितना आएगा, माइनस का 2/3 प्लस में 2, ये आ जाएगा 4/3, और जेड कोऑर्डिनेट बोलो कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बताओ पॉइंट क्या आ गया, वो पॉइंट बताओ पूरा क्या आ गया, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, लैम्डा ऐसा है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट बोलो कितना है 4/3 और जेड कोऑर्डिनेट बोलो कितना है -1। ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, आसान तरीका बताता हूं। आसान तरीका ये था कि तुम लोगों ने सीधा इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन बनाई, ध्यान देना, ये इक्वेशन बना ली तुम लोगों ने। अब ये इक्वेशन साफ साफ तो कह रही है कि इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का रिलेशन रहता है कि x - 2/3 बराबर होता है y - 2/-1 और z - 1/-3। अब सीधी सी बात है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, कितना दिया बोलो, इसको 4 रख लो, 4 - 2/3 हो गया, बराबर में क्या, तो जब ये 4 होगा तो y निकाल लो,
जब ये 4 होगा तो कितना आएगा बताओ जरा, 2 बाई में 3, यहां हो गया y माइनस 2 बाई में -1, कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 2, 3y माइनस 6, 4 बाई में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, नंदनी नहीं आया समझ में वाला। x की वैल्यू को फिर डालो तुम लोग, कितना बोलो 4 ही डालना है, चाहे इसके जरिए निकाल लो चाहे तुम y की वैल्यू डाल के निकालो, तो इसको बराबर रखो, बोलो x की वैल्यू 4 माइनस 2 बाई में 3, x की वैल्यू 4 रखी ना, 4 माइनस 2 बाई 3 बराबर ये भी है, बराबर ये भी है, तो बोलो कितना आ गया, 2 बाई 3 बराबर में z माइनस 1 अपॉन में -3, इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 3z माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 बराबर में 3z, z की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो पॉइंट बोलो क्या आ गया, पॉइंट बोलो क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट तो 4 था ही, y आ गया 4 बाई 3 और z आ गया -1। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग डाला था बस आप लोगों के टेस्ट में। अदरवाइज अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो भी क्लियर है आप लोगों को, पक्की बात है, और जो मैंने आपको फोटो परपेंडिकुलर और इमेज वाले क्वेश्चंस कराए वो भी क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, लास्ट, तुम लोगों को याद है हमने एक टॉपिक करा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बस 2 मिनट और लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा याद करो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या सीन होता है, इस लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, तो पैरेलल लाइंस ना दो अलग अलग पॉइंट से भले ही पास करेगी, ये अलग पॉइंट से ये अलग पॉइंट से, लेकिन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो जो दोनों की इक्वेशन बनी थी याद करो कैसी बनी थी, r वेक्टर बराबर में a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ, और दूसरे वाले की बोलो क्या बनी थी, दोनों का क्या सेम था, दोनों का क्या सेम था, b वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। क्लियर होता है कि नहीं होता, यही बात थी। अब हम लोगों ने इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, इधर एक गलती हुई है कि हम लोगों ने वहां पर ना मतलब डॉट लगा दिया गलती से और वहां पर था क्रॉस, तो ये हो सकता है कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया पेपर के अंदर। ये बात उस दिन पता लगी है जब पेपर देके बच्चे आ गए हैं, तो वहां पर उसमें चेक करा गया तो एक इस जगह पर गड़बड़ हुई है, ये मेरी गलती है, आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो मेरी गलती है कि वो गलती से वहां पर फ्लो में हमने ना वहां पर डॉट लगा दिया, होना था वहां पर क्रॉस। था ये कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में था नहीं, तो हमने पीछे से आंसर भी मैच नहीं करे सॉल्व करके, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला दिया हुआ था, फॉर्मुला फ्लो में वो डॉट लग गया, वहां पर था वहां पर क्रॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल प्री बॉडी था, फाइनल से पहले ये चीज पता लग गई है, इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट करवा रहा हूं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को बस आप लोग याद करना, a2 माइनस a1 वेक्टर, यहां मैं डॉट लगा देता, बस यहां पर क्रॉस था, यही था। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से क्लास, जो क्वेश्चन आया उसमें a2 माइनस a1 करोगे, a2 माइनस a1 करोगे एक वेक्टर आ जाएगा। क्लास सुनो मेरी पूरी बात, a2 माइनस a1 करोगे एक वेक्टर आ जाएगा, b वेक्टर ऑलरेडी एक वेक्टर है, b वेक्टर ऑलरेडी एक वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुम लोगों को, अरे दो वेक्टर का क्रॉस आता है ना, वो डिटरमिनेंट बना के करते हैं, तो एक वेक्टर आ जाएगा तुम लोगों का, उस वेक्टर का बोलो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। वो कहते रहे इन दो वेक्टर का क्रॉस करके जो आएगा उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। शिवानी नहीं आया समझ में, तो ये चीज करनी है बच्चों, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। फिलहाल प्री बोर्ड में ये मेरे फॉल्ट की वजह से हुआ है गड़बड़, ठीक है, लेकिन और कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है, ये गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है कि वो डॉट लग गया वहां पर, लगाना क्रॉस था। ए हर्षित इधर, तो तुम लोग इसको करेक्ट कर लेना। हाँ हाँ, तो एक बात हो, अगर मैं मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा तो फिर वो मैग्नीट्यूड के बिना तो वो वेक्टर आएगा ना बस, और हमें डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, समझ आया। अब पूरी बात सुन लो भाई, तुम लोग घर पे क्या करोगे, टेस्ट वैसे तुम लोगों का हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोग हल्के मत पढ़िए बिल्कुल भी। आप लोग एलपीपी जिसका टेस्ट यहां पर हो जाए, जिसकी रिवीजन यहां पर हो जाए, एटलीस्ट उसकी एनसीईआरटी लेवल पूरा कंप्लीट हो, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हो। एलपीपी आप लोग अब कर लोगे नहीं कर लोगे, तनिषा नंदनीधर, एलपीपी आप लोग कर लोगे, बाउंडेड रीजन हो चाहे अनबाउंडेड रीजन हो, प्रैक्टिस करा है घर पे आप लोगों ने, अनबाउंडेड का भी कर लिया है। 3D के अंदर आप लोग यार क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है ही नहीं, 5 क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में है, 12-13 क्वेश्चन अगली में, 5 क्वेश्चन मिसिंग में, टोटल काउंटिंग कर लो 20-22 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो गए, बस 25 ही क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन क्या ज्यादा होते हैं, उसमें से भी मैं बताऊं लगभग 5-6 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट छोटे डिस्टेंस पे हैं, 5-6 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन द लाइन पे हैं, 4-5 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पे हैं। तो मुझे तुम्हें 25 में तुम सोच रहे हो कि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन क्या है, 5 से 6 टाइप के फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। एक बढ़िया सी सिटिंग घर पे लगाइए आप लोग और 1-to-1 क्वेश्चन करके देखिए, पहला दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन बना के देखिए,
उसके बाद 3D में एडिशनल क्या याद रखोगे, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं हर्ष, इसको एक जगह पर लिख लेना क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे। पेपर के टाइम पे भी याद रखना है कि 3D के अंदर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट हमने डाला है, बोलो क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट। तनीषा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट, पूरे चैप्टर से बस अलग मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया। इस कॉन्सेप्ट को डाल के रखना, उस एनसीईआरटी में लिख लो, एक्सरसाइज के ऊपर लिख लो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। इसका भी क्वेश्चन मुझे करके जाना है, पीडीएफ आपके पास होगी, कवर कर लेना। 3D और एलपीपी दोनों मिला के मिनिमम मैं बता रहा हूं 11-12 नंबर का बनने वाला है, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ये जो कराया बस इसमें से ही आएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अब सुन लो नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहली बुक कैरी करेंगे, हम लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर मैं स्टेपलर, हाँ भाई ले जाओ। अब लास्ट एक अनाउंसमेंट सुन लो बस आप लोग, 2 मिनट की, 2 मिनट।